हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो इसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस अभ्यास प्रश्न पत्र को। तो ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है ये कक्षा 1 के लिए और विषय हिंदी का है। तो आइए देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा तथा अनुभाग, यानी कि यहाँ पर आप अपनी कक्षा लिखेंगे और जो भी सेक्शन है वो सेक्शन लिखेंगे। अनुक्रमांक यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप अनुक्रमांक के आगे लिखेंगे। आपका जो समय होगा आपके एग्ज़ाम का वो 2 घंटे दिए जाएंगे और जो टोटल अंक होंगे आपके प्रश्न पत्र के वो 60 यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, चित्र देखकर उनके नाम से मिलाइए। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आपको चित्र को देखकर उस चित्र का क्या नाम है उसके साथ मिलाना है। तो पहले चित्र में क्या है, तो ये है शतरंज यानी कि चेस। तो यहाँ पर लिखा है शतरंज, इसके नाम के साथ मिला देंगे। उसके बाद चित्र में क्या है, ये है बल्ला। तो यहाँ पर लिखा है बल्ला, तो इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र में क्या है, तो ये है कैरम बोर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कैरम बोर्ड, इस चित्र को इसके नाम से मिला देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, विलोम शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट शब्द है दूर। तो दूर का विलोम शब्द क्या होता है, पास। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आओ। तो आओ का विलोम शब्द होता है जाओ। तो यहाँ पर है जाओ, इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है नीचे। नीचे का होता है ऊपर। तो यहाँ पर मिला देंगे इसके साथ। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, सही शब्द पर गोला लगाइए। यानी कि आपको यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जो भी शब्द सही है केवल आपको उसी पर गोला बनाना है। तो पहली यहाँ पर पंक्ति में है डे, उसके बाद अंक की मात्रा है और डे डंडा, फिर आगे लिखा है डंता। तो डंता कोई शब्द नहीं होता, यानी कि गलत शब्द है। उसके बाद डे ने डे आ डंडा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो शब्द सही है वो है डे, अंक की मात्रा डे आ डंडा। तो आप इस तरीके से गोला लगा देंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बदर, बंदर और बंदर। तो इन तीनों में कौन सा शब्द सही है, बंदर। तो यहाँ पर गोला लगाएंगे इस शब्द के ऊपर। नेक्स्ट है पनतग, पतंग और पतंग। तो कौन सा शब्द सही है, पतंग। तो यहाँ पर पतंग शब्द पर गोला लगा देंगे। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न 4 है, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पैसा पास होता तो 4 क्या लाते, चने या फिर बने। तो सही क्या है इसमें, चने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैसा पास होता तो 4 चने लाते। नेक्स्ट है हल्लम हल्लम हौदा चल्लम चल्लम। यानी कि हल्लम हल्लम हौदा साथी लिखेंगे या फिर हाथी। तो यहाँ पर आएगा हाथी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। अब नेक्स्ट है मैं मोटा पटसन का क्या रस्सा या फिर कस्सा। तो क्या होता है पटसन का रस्सा। तो यहाँ लिख देंगे रस्सा। अब आता है नेक्स्ट, सापड़ सूपड़ खाया क्या खूब या फिर दूब। तो सापड़ सूपड़ खाया खूब। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, खे ऊ बे खूब। अब नेक्स्ट है फर 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 उड़ी क्या पलंग या फिर पतंग। तो क्या उड़ती है, पतंग उड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे पतंग। तो इस तरीके से आप इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर है प्रश्न 5, नीचे दिए गए बंदर के चित्र में रंग भरिए और उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर ये बंदर का चित्र है, तो आप इसमें सुंदर से रंग भरेंगे और इसका नाम लिखेंगे। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि बंदर का नाम क्या है, मिंटू है। तो आपको जो भी नाम अच्छा लगता है आप वो नाम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, मिलते जुलते शब्द सोचकर लिखिए। जैसे कि एक आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है, वैसे ही आपको बाकी करने हैं। जैसे कि केला, तो इससे मिलता जुलता शब्द है ठेला। नेक्स्ट है पेड़, तो पेड़ से मिलता जुलता शब्द क्या होगा, भे ए और फिर डे भेड़।
नेक्स्ट है तेल, तो तेल से मिलता जुलता शब्द है ले, रेल। नेक्स्ट है जेब, तो जेब से मिलता जुलता शब्द है सेब। नेक्स्ट है पवन, तो पवन से मिलता जुलता शब्द लिख सकते हैं क्या, है, वे और ने। हवन, तो आप इस तरीके से यहाँ पर शब्द लिखेंगे। अब यहाँ पर है प्रश्न 7। चित्र देखकर उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए और चित्रों में रंग भरिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है चित्र में, ये है ले, कमल, यानी कि कमल का फूल है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है, तो इसमें पहला वर्ण है के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के, और इसमें आप जो है सुंदर से रंग भरेंगे, यानी कि जैसे चित्र है उनके अकॉर्डिंग आपको रंग भरने हैं। तो आप इस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट चित्र में क्या है, ये है नींबू। तो नींबू शब्द में पहला वर्ण क्या है, तो पहला वर्ण है यहाँ पर ने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ने। नेक्स्ट है यहाँ पर चित्र, इसमें है थैला। तो थैला शब्द में पहला वर्ण है यहाँ पर थे। नेक्स्ट में यहाँ पर ये क्या है, ये है ढोल। तो ढोल शब्द में पहला वर्ण है यहाँ पर ढे, तो हम यहाँ लिख देंगे ढे। नेक्स्ट है यहाँ पर चित्र में क्या है, ये है टमाटर। तो टमाटर शब्द में पहला वर्ण है टे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है यहाँ पर चांद। तो चांद शब्द में पहला वर्ण है चे, तो यहाँ लिखेंगे हम चे। नेक्स्ट में यहाँ पर ये क्या है, ये है हवाई जहाज। क्या है ये, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज शब्द में पहला वर्ण है यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर है। नेक्स्ट में यहाँ पर ये है धनुष। तो धनुष शब्द में पहला वर्ण है धे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धे। नेक्स्ट है यहाँ पर छाता। तो छाता शब्द में पहला वर्ण है छे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम छे। नेक्स्ट है यहाँ पर गमला। तो गमला शब्द में पहला वर्ण है गे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, गे वर्ण। तो आप इस तरीके से चित्र को देखकर उसके शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर है प्रश्न 8। निम्नलिखित स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ स्वर दिए गए हैं और कुछ व्यंजन दिए गए हैं। तो इनमें स्वर हैं ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। नेक्स्ट है ई, तो यहाँ लिखेंगे ई। उसके बाद है औ, तो यहाँ लिख देंगे हम औ। उसके बाद है आई। तो ये क्या है, ये है स्वर। अब यहाँ पर कै क्या है, ये है व्यंजन। उसके बाद ठे। उसके बाद नेक्स्ट व्यंजन है से, और अगला व्यंजन है धे। तो ये थे स्वर और व्यंजन। तो आप इस तरीके से इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये है आपका अभ्यास प्रश्न पत्र। तो आप इसी तरीके से प्रत्येक अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।